नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले 23 जुलाई 2026 से करंट अफेयर, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 23 जुलाई को। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत की स्मृति में मनाया जाता है और आकाशवाणी के योगदान को भी याद किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा इतिहास में देख लेते हैं। ठीक है, इतिहास में देख लेते हैं कि भारत में रेडियो की शुरुआत कैसी। तो 1923 में नहीं हुई है। ठीक है, 1927 में हुई है। 1923 में क्या हुआ था? बॉम्बे और कलकत्ता के रेडियो क्लबों द्वारा शुरुआती स्तर पर प्रसारण, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसी औपचारिक रूप से प्रसारण किया था। मेनली आप कहेंगे तो 23 जुलाई 1927 को आपका प्रसारण, आधिकारिक रूप से प्रसारण प्रारंभ हुआ, इसी को माना जाता है। ठीक है, तो आईबीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ठीक है, इसके द्वारा बॉम्बे और कलकत्ता से आधिकारिक प्रसारण शुरू हुआ। ठीक है, अब 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। ठीक है, आईबीसी से ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। उसके बाद 1957 से ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ऑपरेशन साउदर्न रेडनेस 26/2 का आयोजन किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है, क्यों किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? कोच्चि स्थित सदर्न नेवाल कमांड में। ठीक है, यहाँ पे इनका किया गया है इस अभ्यास का जो है। ठीक, आयोजक कौन है? भारतीय नौसेना है। ठीक, स्थान कौन सा है? कोच्चि, केरल। ठीक है, दक्षिणी नौसेना कमांड। ठीक, अवधि कौन सी रखी गई? 4 दिवसीय था, 20 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक। ठीक, भागीदारी में अगर पूछा जाए तो 26 देश के जो है 254 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, 26 देशों ने भेजा था, जिसमें 74 फैसिलिटेटर और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2026 राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो ये होगा आपका ग्लासगो। ठीक है, ग्लासगो में हो रहा है। ठीक, व्याख्या में देख लेते हैं। 2026 राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहा है। यह प्रतियोगिता 23 जुलाई से शुरू हुई। ठीक, अब कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो ये हर 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, इन खेलों की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में, ठीक, कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुई थी। इसको याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ हर 4 साल में होता है। 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ? कनाडा के हैमिल्टन में। ठीक है, पहला इसका नाम रखा गया था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, मतलब इसमें वो देश शामिल थे जो ब्रिटिश के अधीन थे। ठीक है, जैसे इंडिया अधीन था और आपके बहुत सारे जो भी देश अधीन थे वो इसमें शामिल होते थे। ठीक है, नया नाम क्या रखा गया इसका? 1978 में कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, शुरुआत हुई थी 1930 में और 1978 में इसका नाम बदल दिया गया। चलिए अगला प्रश्न। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पहली बार किस स्पर्धा में महिला टीम उतार रहा है? तो पहली बार जो है ये हो रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है, आपका क्या कहते हैं उसको, 3x3, ठीक है, व्हील चेयर बास्केटबॉल जो टीम उतारेगी भारत। ठीक है, पहली बार होगा ये। भारतीय खेल में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ऑपरेशन साउदर्न रेडनेस 26/2 का आयोजन मुख्य रूप से किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया आपका कोच्चि में, कोच्चि। ठीक है, कोच्चि के आपके
सदर्न नेवल कमांड में, ठीक है, याद रखिएगा। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसको याद रखिएगा। शहर मैंने पिछले वाले एक प्रश्न में आया था कि कौन सा शहर, तो ग्लासगो शहर है, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मुख्य रूप से किस संस्था के इतिहास से जुड़ा है? तो आकाशवाणी, ठीक है। यह दिवस भारत के रेडियो प्रसारण की शुरुआत और आकाशवाणी की ऐतिहासिक भूमिका को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न, जुलाई 2026 में खेल जगत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कौन सी है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होने वाला है। जुलाई 2026 में प्रमुख वैश्विक खेल प्रतिस्पर्धा राष्ट्रमंडल खेल है, जिसमें भारत का बड़ा दल भाग ले रहा है। कॉमनवेल्थ गेम होगा भी, इसमें बहुत सारे आपके और करेंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे कि कौन कौन से भारत के प्रतिभागियों ने कौन कौन से मेडल जीता है, कौन से प्रतिभागी किस खेल से संबंधित है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो मैं कवर करूँगा कि कौन से खिलाड़ी जो है मेडल लाया, कौन से खिलाड़ी किस, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, क्योंकि रोज़ नया खिलाड़ी नया मेडल जीतेगा और उनका जो है जीके में आने के करंट अफेयर में आने के चांस बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इसरो के वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग कितने प्रक्षेपण करने के लक्ष्य? तो 7 रखा है इसरो ने, ठीक है। उन्होंने 7 लॉन्चेस करने का निर्णय लिया हुआ है। चलिए इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है? वी नारायण, ठीक है, ये तो बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। और 7 अंशिक प्रक्षेपण भेजने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। स्थापना कब हुई थी? इसको बहुत पूछा जाता है, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। किसने किया था संस्थापक? विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। मुख्यालय है इसका बेंगलोर कर्नाटक में, और अभी प्रमुख है इसके अध्यक्ष हैं जो है डॉक्टर वी नारायण, ठीक है, नारायणन, इसको याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा विक्रम प्रथम किस भारतीय निजी कंपनी द्वारा विकसित प्रक्षेपण यान है? तो स्काईरूट एरोस्पेस, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये, और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है विक्रम प्रथम, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। विक्रम प्रथम भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसरो ने इसकी सफलता की सराहना की है, ठीक है। ये मतलब क्या कहते हैं, ये निजी कंपनी है, इसरो जैसे सरकारी कंपनी है, ये निजी कंपनी है, ठीक है। इसका मुख्यालय पूछेगा, बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। अब स्काईरूट एयरस्पेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है एक निजी कंपनी है, ठीक है। इसका जो क्या बोलते हैं, स्थापना इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पवन कुमार चंदना, ठीक है, और नागा भारत डका, इसको याद रखिएगा, पूछेगा ही पूछेगा हर एग्ज़ाम में, तो नहीं कहूँगा पर बिल्कुल 2 से 3 एग्ज़ाम में इस बार आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि निजी कंपनी है। इसरो तो लॉन्च करती है, इसरो का सबको याद रहता है, पर जो निजी कंपनियां करती हैं वो लोग याद नहीं कर पाते, इसको याद रखिएगा। पवन कुमार चंदना और नागा भारत डका ने इसकी स्थापना की, कहाँ की है? हैदराबाद के तेलंगाना में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत WTO के एग्रीमेंट ऑफ फिशरीज सब्सिडीज का कौन सा सदस्य बना? तो 123 सदस्य बना है। ये WTO का पूरा नाम हिंदी में आपका विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में DCGI की मंजूरी प्राप्त भारत की पहली डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? ये भी पूछेगा आपको, क्योंकि पहली बार भारत ने बनाया हुआ है क्या, डेंगू वैक्सीन, तो क्यूडिंगा, ठीक है, इसका नाम क्यूडिंगा है। व्याख्या देख लेते हैं। DCGI ने पहली बार डेंगू वैक्सीन क्यूडिंगा को मंजूरी दी है। यह भारत में डेंगू की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। अब DCGI क्या है? DCGI क्या है आपका? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसको भी याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। चलिए ये भी पूछेगा ही पूछेगा आपको।
हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो अजीत डोभाल जी को। ठीक है, कब मिलेगा उनको? 1 अगस्त 2026 को मिलेगा। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, इसमें भारत की नौसेना ने भी भाग लिया है। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग लिया, जो 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन और टिंडल में आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए, यहाँ तक आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने इसमें कवर किया है। ऐसे ही अगर आपको करंट अफेयर की और भी वीडियोस चाहिए और आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर